हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा। 2 लघु कथाएं। इनमें से हमने हरा घोड़ा यह लघु कथा पहले देखी है। आज हम सेठ का चित्र यह कथा देखने वाले हैं। यह कथा भी बीरबल के बुद्धिमानी और चातुर्य से संबंधित है। बादशाह अकबर के दरबार में जो 9 विशेष मंत्री थे उनमें से बीरबल भी एक था। वह अत्यंत बुद्धिमान था। हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेता था। यहाँ इस कथा में भी उनकी बुद्धिमत्ता से संबंधित जानकारी दी गई है। यह कथा एक सेठ की है जो बहुत ही कंजूस था। एक दमड़ी भी खर्च करते समय उसके प्राण निकल जाते थे। यानी कि सेठ को पैसा खर्च करना जरा भी पसंद नहीं था। पैसा खर्च करने में वो हर समय हिचकिचाता था। अपने घर के नौकरों से और किसी और से भी काम कराने के बाद भी लोगों को पैसा देने में परेशान करता था। उन्हें काम कराने के बाद भी पैसा नहीं देता था। एक बार उसने एक चित्रकार से अपना चित्र बनवाया। जब चित्रकार चित्र लेकर सेठ के पास आया और अपनी चित्रकारी का पैसा मांगने लगा तो सेठ उसे कहता है कि चित्र ठीक नहीं है, दोबारा बनाकर लाओ। चित्रकार ने कई बार सेठ का चित्र बनाया, लेकिन सेठ तो बड़ा ही कंजूस था। वो हर बार कह देता कि चित्र ठीक नहीं है और चित्रकार को पैसा देने से इनकार करता था। आखिर में चित्रकार भी क्रोधित हुआ और उस सेठ से सभी चित्रों के पैसों का वह तकादा करने लगा। तब धूर्त सेठ बोलता है, कैसे पैसे? जब मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दे दूँ? सेठ इतना धूर्त और कंजूस था कि वह हर बार उस चित्रकार को पैसे देने में परेशान करने लगा। बेचारा चित्रकार निराश होकर अपने घर लौट गया। जब वह घर गया तो उसकी पत्नी ने उसे पूछा कि वो परेशान क्यों है। तब चित्रकार ने अपनी परेशानी का कारण उसे बताया। चित्रकार की पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थी। वह अपने पति से कहती है कि वे दरबार में जाए और अकबर बादशाह से न्याय के लिए फरियाद करे। चित्रकार बहुत उदास हो गया था। वह मुंह लटकाकर बैठ गया था, यानी कि उदास होकर बैठ गया था। पत्नी उसे बादशाह के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन चित्रकार अपनी पत्नी से कहता है कि सेठ बड़ा आदमी है, लोग उसी की बात को सच मानेंगे। हम तो गरीब बेचारे हैं, हमारे गरीब का साथ कौन देगा? तब चित्रकार की पत्नी उसे कहती है कि सबके बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अकबर बादशाह बहुत दयालु है। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं हैं, परंतु बड़े बुद्धिमान हैं। उनकी सहायता के लिए दरबार में 9 रत्न हैं। आप वहाँ जाइए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। जब पत्नी चित्रकार को समझाती है, तब चित्रकार दूसरे दिन बादशाह अकबर के दरबार में जाता है और उन्हें पूरा किस्सा सुना देता है कि कैसे सेठ ने उसे पैसों के बारे में परेशान किया है। बादशाह अकबर ने चित्रों को लेकर सेठ को दरबार में बुलवा लिया। बादशाह सभी चित्रों को गौर से देखता है और सेठ को कहता है कि तुम्हारे इन चित्रों में क्या कमी है? तब सेठ कहता है, हुजूर, इनमें से एक भी चित्र हूबहू मेरे चेहरे जैसा नहीं है। यानी कि सेठ कहता है
कि चित्रकार ने जो चित्र बनाए हैं वे जैसे के वैसे मेरे चेहरे जैसे नहीं है। यह सुनकर बादशाह अकबर भी मुश्किल में पड़ जाते हैं और न्याय कैसे करे यह सोचते हैं। बड़ी देर तक बादशाह विचार करते रहते हैं। जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो बीरबल से न्याय करने के लिए वे कहते हैं। बीरबल तो बुद्धिमान था ही। वे हर समस्या का समाधान तुरंत ही खोज लेते थे। बीरबल चित्रकार से सारी बातें ध्यान से सुनता है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। चित्रकार को पैसे देने न पड़े इसीलिए वह सेठ नाटक कर रहा है, यह बीरबल के समझ में आता है। सेठ को सही रास्ते पर लाना जरूरी है, क्योंकि कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है, यह बीरबल जानता था। बीरबल मन ही मन कुछ सोचता है और वह चित्रकार से कहता है कि तुम्हारे यानी कि तुमने जो चित्र बनाए हैं सेठ के, सचमुच उनमें बहुत कमियां हैं। 3 दिन बाद इस सेठ का हूबहू चित्र बनाकर तुम दरबार में ले आना, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और सेठ तुम भी दरबार में आकर चित्रकार को पैसे दे देना, ऐसा वह दोनों से कहता है। यह सुनकर सेठ घर चला जाता है। बीरबल चित्रकार से कहता है कि 3 दिन बाद तुम दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित रहना। 3 दिन गुजर जाने के बाद चित्रकार दरबार में आता है और अपने साथ एक बड़ा सा दर्पण भी लेकर आता है। जब सेठ दरबार में आता है तब चित्रकार सेठ के सामने दर्पण रखता है और उसे कहता है कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है। तब सेठ अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखता है और तुरंत बोलता है कि यह तो दर्पण है। तब चित्रकार कहता है कि नहीं सेठ, यह तो असली चित्र है। तब बीरबल कहता है, सेठ जी यह तो तुम्हारा ही रूप है या नहीं, देखो। यह सुनकर सेठ बोलता है, जी हाँ, यह तो मेरा ही रूप है, यह मैं ही हूँ। सेठ अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित होता है। बीरबल की चालाकी और होशियारी की वजह से चित्रकार अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे पता चल जाता है कि अपनी चालाकी पकड़ी गई है। तब लज्जित होकर वह उस चित्रकार को उसका मेहनताना दे देता है। चित्रकार सभी को धन्यवाद देता है और वहाँ से चला जाता है। बीरबल का यह न्याय देखकर बादशाह अकबर बहुत खुश होते हैं। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमानी से फटाफट कर देते थे। सेठ का चित्र। इस लघुकथा में भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया था, यानी कि सही न्याय किया था।